दुनिया भर में प्लेन से संबंधित ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिसने दुनिया भर के लोगों को काफी ज्यादा हैरान किया है। और ऐसी एक घटना आज से लगभग 84 साल पहले घटी थी, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है और इसे अपवर्ल्ड की सबसे बड़ी प्लेन मिस्ट्री भी मान सकते हैं। दरअसल इस घटना में हुआ क्या था कि एक काफी एक्सपीरियंस्ड फीमेल पायलट साल 1937 में अपनी 47,000 किलोमीटर की जर्नी को पूरा करने के लिए उड़ान भरती हैं, बट वो अचानक से आसमान से गायब हो जाती हैं और उनको खोजने के लिए काफी सर्च ऑपरेशन भी स्टार्ट होते हैं, बट फिर भी उनका कुछ पता नहीं चलता। बट ये उस एक्सीडेंट की बस ऊपर ऊपर की स्टोरी है। तो आइए इस एक्सीडेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो एक अमेरिका की काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट जिनका नाम था एमिलिया मैरी ईयरहार्ट, और उन्हें करिश्माई पायलट भी कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने हवाई जहाज से अटलांटिक ओशन को पार करने का इम्पॉसिबल काम कर दिखाया था, और ऐसा करने वाली वो दुनिया की फर्स्ट वुमेन बन गई थी। और ये उन्होंने 20 मई 1932 को किया था, और इसके बाद ही उन्हें अमेरिका क्वीन ऑफ द ईयर की उपाधि भी मिली थी। बट अटलांटिक ओशन को पार करना एमेलिया की अमेज करने वाली स्टोरी का एंड नहीं था, बल्कि उन्होंने आसमान में और भी कई हिस्ट्री क्रिएट की। उन्होंने हवाई जहाज से 18,415 फीट तक की ऊंचाई पर पहुंचकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। साथ ही 11 जनवरी 1935 को पैसिफिक ओशन को अकेले हवाई जहाज से पार करने वाली वो पहली फीमेल बन गई। इसके अलावा वो मैक्सिको सिटी से न्यूयॉर्क तक की दूरी तय करने वाली पहली महिला भी बन गई। एमिलिया को हवाई जहाज उड़ाने का इतना ज्यादा शौक था कि उन्होंने अपने पर्सनल ट्रेनिंग के लिए एक सेकंड हैंड प्लेन भी खरीदा था, और उससे वो ट्रेनिंग किया करती थी। उन्होंने अपने उस जहाज का नाम कैनरी रखा था। इसी प्लेन से उन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर एक नई हिस्ट्री क्रिएट की थी। अब इससे आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि एमिलिया काफी एक्सपीरियंस्ड पायलट थी। बट 2 जुलाई 1937 एमिलिया और उनके साथ जो नेविगेटर थे नूनन, ये दिन उन दोनों के लिए शायद आखिरी दिन साबित हुआ। दरअसल 1 जून 1937 को उन दोनों ने एक 47,000 किलोमीटर का ट्रेवल शुरू किया। उन्होंने कैलिफोर्निया के ऑकलैंड से ईस्ट की डायरेक्शन में उड़ान भरी। वो दरअसल दुनिया का चक्कर लगाना चाहती थी, और ये उनका ऐसा करने की दूसरी कोशिश थी। उन्होंने ट्विन इंजन लोकहीड इलेक्ट्रा 10E प्लेन उड़ाया, और वो मियामी, साउथ अमेरिका, अटलांटिक पार अफ्रीका, फिर ईस्ट इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया तक गए। और वो लोग 29 जून तक लाई न्यू गिनी पहुंचे। जब वो लाई पहुंचे तब वो लोग 35,400 किलोमीटर का ट्रेवल कर चुके थे। अब ओकलैंड पहुंचने के लिए उन्हें लगभग 11,600 किलोमीटर का ट्रेवल और करना था। बट वो मिडिल पैसिफिक ओशन के ऊपर शायद हाउलैंड द्वीप के पास अचानक से आसमान से गायब हो गए। अमेरिकी गवर्नमेंट ने उन्हें खोजने के लिए काफी ट्राई किया। उन्होंने एमिलिया को लगभग 2.5 लाख माइल्स की समुद्री दूरी में खोजा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर 5 जनवरी 1939 को उन्हें डेड मानकर इस खोज को बंद कर दिया गया। बट ये रहस्य आज भी बना हुआ है कि आखिर एमिलिया के साथ हुआ क्या। स्कॉलर्स और एयरक्राफ्ट एंथुजियास्ट ने एमिलिया ईयरहार्ट और नूनन के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कई थियरीज पब्लिश किए हैं। अमेरिकन गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि ईयरहार्ट और नूनन पैसिफिक ओशन में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, लेकिन उनके लापता होने के बारे में कोई भी थियरी नहीं है। बाय द वे, आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।